शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेयं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता। इडमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मश्री भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में अपना विषय चल रहा था जो पूर्ण हुआ। अब धर्म ध्यान की बात चल रही है जिसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये चार शुक्ल धर्म ध्यान होते हैं। इनका आश्रय लो। एकत्व वितर्क, प्रतिकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिभाति और व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, ये चार जो है शुक्ल ध्यान है। इनका आश्रय होगा तभी जीव सिद्ध भगवान बनेगा। इनके बिना सिद्ध नहीं बन सकते। ठीक है, बोले फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। कठिन कितना ही हो पर इतनी श्रद्धा रखना, आपसे पालन नहीं हो रहा हो। मैं आपको मानसिक तनाव में नहीं डालना चाहता, पर इतना विश्वास रखना कि जब भी सिद्धि होगी इनके पालन से ही होगी। जब भी होगी, जिस भाव में भी होगी, इनसे ही होगी। इस श्रद्धा को मत तोड़ बैठना। ये श्रद्धा बना के रखना कि जब भी मेरा मोक्ष होगा, ये चार शुक्ल ध्यान हमें करना पड़ेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा। रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा, कर्मों की निर्जरा होगी तभी मोक्ष होगा। ये श्रद्धा बना के रखना। अगर आप आज पालन नहीं कर पा रहे, धारण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ये चारित्र का विषय है। लेकिन श्रद्धा तो बना के चलना कि जब भी होगा निर्वाण तो इन्हीं से होगा। ये कहलाती है श्रद्धा। श्रद्धा तो बिल्कुल दृढ़ बना के रखो। आपकी श्रद्धा अगर दृढ़ है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आपका मोक्ष जरूर होगा। ये श्रद्धा बना के रखो। एक दिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र में परिवर्तित होगा और तीनों की एकता आपको मोक्ष दिलाएगी। शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ना है, धर्म ध्यान को करना है और धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में पहुंचना है और वो शुक्ल ध्यान आपकी कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष कराएगा। इतनी दृढ़ता आपके अंदर जरूर होना चाहिए। श्रद्धा को मत तोड़ बैठना। कोई पाप भी करता रहे, मैं उसको हीन नहीं समझता, परंतु इतना ध्यान रखना तो पाप कर रहा है, पाप छोड़ नहीं पा रहा है। इतना ख्याल रखना कि पाप को पाप कहते रहना। पाप छोड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि पाप को पाप कहते रहना। कभी ना कभी तो तू पाप को छोड़ देगा। कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब पाप को छोड़ देगा। जब पाप को तो पाप ही नहीं मान रहा है तो छोड़ेगा कैसे? तुम तो उसको बहुत अच्छा मान रहे हो, बहुत अच्छा है, तो छोड़ ही नहीं सकते। कम से कम पाप को पाप तो मानते रहो कि हाँ ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मुझे जमी कंद नहीं खाना चाहिए। मेरे खाने के माध्यम से कितने जीवों की हिंसा हो रही है, कितने जीव मर रहे हैं। कम से कम इतनी श्रद्धा तो रखो, पानी छान के पीना चाहिए। हम नहीं पी पा रहे बात अलग है, लेकिन पानी छान के पीना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा होती है, नहीं करना चाहिए।
छोड़ नहीं पा रहे वो अलग विषय है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा तो कम से कम रखो कि हाँ ऐसा करना नहीं चाहिए, ये पाप है। पाप को पुण्य कह करके मुस्कुराना मत। आपके हृदय में बहुत सारी बातें ऐसी रखी हुई हैं जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन तुमसे छूटती नहीं है, पर इतनी श्रद्धा बनाकर रखना कि जो मैं कह रहा हूं वो जो होना चाहिए वही सही है। समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी विषमताएं आपके सामने हैं, लेकिन असत्य को सत्य कहने की इच्छा मत रखना। अगर कोई मेरे से पूछे मुनिराज बांचना कहां कर रहे हो, कहां कर रहे हो, तो जवाब दूंगा धार में, धार में हूं। वो कहेगा कि कहां करनी चाहिए थी, तो मैं कहूंगा तालाब के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र किनारे। बोले फिर क्यों? भैया मेरी सामर्थ्य नहीं है इसलिए मैं धार में कर रहा हूं। यथार्थ को यथार्थ तो कहना, परंतु यदि मैं भी चतुर्थ काल का होता तो मैं भी आपको दिखा देता कि तालाब के किनारे ही बैठता हूं, और तो क्या करूं? ऐसा कोई पाप किया होगा सो यहां पंचम काल में यहां बैठना पड़ रहा है, ये हमारी कमजोरी है। परंतु विश्वास है कि आज से भाव ना भाऊंगा तो वो दिन भी कभी ना कभी तो मिलेगा, भावना भाव मिलेगा। पर्वत की चोटी पर ध्यान करूंगा, नदी तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठूंगा, बारिश के समय में और ध्यान करूंगा, और निज में रह करके कर्मों का नाश करके अरहंत और सिद्ध बनकर सिद्धालय में बैठूंगा। वो दिन भी आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। और फिर कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा, कभी मिलने नहीं आऊंगा। वो दिन भी आएगा और जरूर आएगा, विश्वास है मुझे। आप सब भी विश्वास कर लो। कमरे में शांति नहीं है, कुंडी लगा रखी है, वे नदी के किनारे बैठे हैं। नदी किनारे बैठे में जो शांति है वो कहीं शांति नहीं है। उपसर्ग को वह सहन कर रहे हैं, कैसे शांति? मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, त्रियंच के द्वारा, अचेतन वस्तु के द्वारा उपसर्ग आ गया, सहन कर रहे हैं शांति से। धैर्य का कंबल ओढ़े हुए हैं, हम भी कंबल ओढ़ते हैं, पता है आपको। पर अधूरी मत सुन लेना, वरना इतना सुन के चले जाओ। एक व्यक्ति ने अधूरा सुन लिया, मेरी भावना प्रवचन चल रहा था तो अंत के 3 शब्द पढ़ लिए दूसरे काव्य के पहली लाइन के अंत के 3 शब्द सुन लिए। कौन से 3 शब्द थे? मेरी भावना के दूसरे काव्य की पहली लाइन के अंतिम 3 शब्द कौन से हैं? दूसरे काव्य की पहली लाइन के अंतिम 3 शब्द क्या रखते हैं? दूसरे काव्य की पहली लाइन कौन सी है? हो याद नहीं आ रही है। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं। अंतिम के 3 अक्षर कौन से? कहां पहुंच रहे हो? हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हो? हम पूछ रहे पहली लाइन के अंतिम 3 अक्षर कौन से? आप कह रहे निज पर के साधन के। और आगे बढ़ो, अंतिम 3 अक्षर। हाँ, अंतिम 3 अक्षर कौन से? धन रखते हैं। अंतिम 3 अक्षर कौन से? फिर से बोलो, कौन से? बस इतना ही चल रहा था, वो चला गया उठ के। ओ मुनिराज धन रखते हैं, मुनिराज धन रखते हैं। ये नहीं जाना कौन सा धन रखते हैं, ये नहीं जाना कौन सा धन रखते हैं, बस धन रखते हैं। ओ धन रखते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा सुन लेना, अधूरा मत सुनना। क्या बोला? क्या बोला? मुनिराज कंबल ओढ़ते हैं, फिर वही बात, अधूरा मत सुनना, गड़बड़ हो जाएगी। धैर्य का कंबल ओढ़े हुए हैं,
उपसर्ग को वह सहन कर रहे हैं और शांति से धैर्य का कंबल ओढ़े हुए हैं। हम भी कंबल ओढ़ते हैं, पता है आपको, पर अधूरी बात सुन लेना, नहीं तो हल्ला कर दो। पूरी बात सुन लो। कंबल तो तात्पर्य धैर्य का कंबल ओढ़ते हैं मुनिराज। जब सारे लोग सी सी करते हैं तब वे ध्यान में लीन होते हैं और ध्यान में लीन होकर अपने धैर्य का कंबल ओढ़ते हैं और ध्यान से अपनी साधना करते हैं और वह साधना उनके मस्तक पर पसीना को बहा देती है। वो धैर्य का कंबल जब ओढ़ते हैं तो माथे से पसीना बहने लगता है। ठुठुरती ठंड में भी एक मुनिराज का वर्णन आता है। सर्दी का बिहार चल रहा था। सर्दी के बिहार में आचार्य परमेष्ठी थे, उनका बड़ा संघ था। रुकने के लिए ज़्यादा स्थान नहीं मिला, एक कमरा मिला बस, और कोई स्थान नहीं था। सब साधु को रुकना था। सब साधुओं ने कहा कि आचार्य भगवान को कमरे में रुकवा दो, बाकी हम सारे शिष्य बाहर ठंड में बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग चला लेंगे। आचार्य गुरुजी को अंदर कमरे में रुकवा दीजिए। गुरुजी ने बोला कि नहीं, मैं अकेला और तुम सब ठंड में ठुठरोगे और मैं अकेला आराम से सोऊंगा। नहीं, गुरु का आदेश है, सब लोग अंदर रुकेंगे, मैं बाहर रुकूंगा। गुरुजी अकेले बाहर। सब शिष्य ने बहुत मिन्नत करी, संगपति ने मिन्नत करी, नहीं आचार्य जी आपका श्वास खराब हो जाएगा, आपका श्वास बिगड़ जाएगा। नहीं, सब अंदर, सारे शिष्यों को उनने अंदर भेज दिया और वो गुरु बाहर कड़कड़ाती ठंड में बाहर बैठे पद्मासन लगा के, और सबसे कह दिया बाहर मत निकलना, ठंड बहुत है। सबसे कह दिया। अब शिष्य के लिए तो गुरु आज्ञा सिरोधार है, तो गुरु ने आदेश दिया है। अब क्या हुआ, रात को 12 बजे संगपति को नींद नहीं आ रही। संगपति बार बार उठे बैठे, समय देखे कब रात कट जाए, कब जल्दी दिन हो जाए। उसे बहुत चिंता हो रही है और इतनी सनन की हवा चल रही है, ठंडी हवा, बिल्कुल ठुठरन वाली ठंड। उस पर रहा नहीं गया, संगपति पर रहा नहीं गया और वो अपने कमरे से, वो तो होटल में ले लिया था कमरा, वो कमरे से अपने बाहर निकलकर और जहाँ आचार्य जी का संग रुका हुआ था वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाकर देखा तो आचार्य जी पद्मासन मुद्रा में बैठे और ध्यान में मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी दृष्टि गई तो यहाँ माथे से, यहाँ से पसीना बह रहा है और पसीने की धार यहाँ निकलती हुई और यहाँ से शरीर के पूरे धाग से जहाँ से पसीना निकल सकता है, पसीने की धार निकल रही है। वो संगपति देखता रह गया कि ये क्या चमत्कार हो रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में जहां पर हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं, वहां आचार्य जी को पसीना आ रहा है। वो चुपचाप देख के बिना डिस्टर्ब किए और चले गए। जैसे ही प्रातः काल हुई, प्रातः काल उठकर जल्दी भागते हुए आए। संघ बाहर आया, संघ ने देखा आचार्य जी ठीक है, आचार्य जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? मुझे क्या होना था? और इतनी कड़कड़ाती ठंड थी और आप बिल्कुल बाहर खुले में थे, ना कुछ ओढ़े ना कुछ भी नहीं था, ऐसी जगह पर आप कैसे रुक गए? फिर संगपति ने बोला भगवान एक बात तो बताइए। बोले क्या? बोले मैंने आपको रात को देखा। बोले अरे तुम रात को देखने आए थे हमारे लिए? बोले मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं देखने आया था। वो देखना तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपके पूरे शरीर से पसीना कैसे आ रहा था? पसीना कैसा आ रहा था? तो उन्होंने कहा वो एक ध्यान होता है जिसमें अंदर अग्नि जलाई जाती है। बोले मैं अंदर ही अंदर अग्नि जलाए रखा था, ध्यान के माध्यम से ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था और वो ध्यान की अग्नि प्रज्वलित तेज मात्रा में थी और उस अग्नि के प्रभाव से शरीर में से पसीना बह रहा था। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। और अभी पंचम काली घटना है अभी की, मेरे ख्याल से नाम याद नहीं रहा है, तो आचार्य शांति सागर जी थे या आचार्य आदि सागर जी थे या महाविकृति जी थे। ये प्राचीन आचार्य जो अभी हुए इनमें से एक थे। दृष्टांत मुझे याद है लेकिन आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा कि उन्होंने साक्षात घटना उनके साथ ऐसा हुई थी। तो इसलिए मुनिराज तो धैर्य का कंबल ओढ़ते हैं, तो धैर्य का कंबल ओढ़ते हैं और पसीना बहने लगता है। वे हैं मुनिराज।
भैया हल्ला मत कर देना। जब सारे लोग सीसी करते हैं तब मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं, तापते भी हैं। किसको? ध्यान रूपी अग्नि को। ध्यान रूपी अग्नि में तापते भी हैं। जे जाया जान गिए कम कलंक डहे भी, नित्य निरंजन राण मैं ते परम प्रणवे भी। परमात्मा का ध्यान की अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को नष्ट कर दिया है जिनने, उन सिद्ध परमेष्टि भगवान को नमस्कार हो, विजयवंत हो। एक बच्चा तो कल गुरु के पास आया, आचार्य जी के पास, घटना है। मुझे उसकी बात अच्छी लगी है, जो उसने आचार्य जी के पास हुई बात, वो बात वास्तव में गुरु बन के आया था, आचार्य जी का गुरु बन के आया था। वह बच्चा आचार्य जी का गुरु बन के आया था, वास्तव में गुरु बन के आया था। शाम को भैया वर्दी कर रहा था और धीरे से कहता है, मुनिराज जो आशीर्वाद हम सबको दिया था वो ही भावना में आपके प्रतिभाता हूं। वो कह रहा था, हे मुनिराज आपका ये ही भाव आपका अंतिम भाव होए, आपके सब भाव समाप्त हो जाएं। बेटा धन्य हो तेरी सोच को। वो कह रहा था कि जो बात आपने कही थी हम सबके लिए वो ही आपको फलीभूत हो जाए, बस यही भावना है। कोई आपको भेंट नहीं देता तब लगा कि ये मत सोचना कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बड़े गहरे से सुनते हैं। ऐसा भी नहीं था कि किसी ने सिखा कर भेजा। मैंने पूछा उस समय, आचार्य जी ने पूछा कहां से बोलते हो? बोला अंदर से बोलता हूं। अब आप सोचो, जिस नगर के बच्चे बच्चे आत्मा में लीन हो रहे हो, उस नगर के बूढ़ों से क्या कहना है? बूढ़ों से क्या कहना जब बच्चे आत्मा में लीन हो रहे हो। तथा च सत्तपा कार्यम ज्ञान सद्भाव भावितम यथा विमलताम याति चेतो रत्नम सुदूरधरा। ओहो, सुदूरधरम। जिस प्रकार से यह कठिनता से प्राप्त आत्मा रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त हो, उसी प्रकार से ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए समीचीन तप करना चाहिए। शीघ्र तपस्या में लवलीन हो जाना विवेकहीनता, शीघ्र तपस्या में लीन हो जाना विवेकहीनता, कभी नहीं होना। सुगंधित अति धृत पुष्ट दुग्ध यदि आपको तैयार करना हो तो घास की आग में कभी मत तपाना, क्योंकि एकदम लौ आती है। ऐसे ही जो साधक धीरे धीरे तपस्या करता है उसको चारित्र की मलाई पड़ती है, वेद विज्ञान का मक्खन निकलता है और मोक्ष का घृत निर्मित होता है। इसलिए साधना की विधि सीखना चाहिए रिमोट कंट्रोल के साथ। गुरु की यही आवश्यकता है। मेडिकल स्टोर खोलने से कोई डॉक्टर नहीं होता। मेडिकल स्टोर की दुकान खोल ली, कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। दवाई दे सकता है। पंडित जी के पास जाएं तो वे 28 मूल गुणों के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे, लेकिन अनुभूति शून्य। उसकी अनुभूति कौन बता पाएगा? जिसने धारण किए हैं। जिसने धारण किए वही बता सकता है। वो अनुभूति शून्य है। ज्ञान तो पूरा है, एक एक बात बता सकते हैं कि 28 मूल गुण कैसे, कौन से, क्या अतिचार, क्या होना चाहिए, सब बता देंगे। लेकिन 28 मूल गुणों को धारण करने की अनुभूति क्या है, वो तो एक दिगंबर मुनिराज ही बता सकते हैं। उसी प्रकार भैया शीघ्र तपस्या में लीन मत हो जाना। आचार्य भगवान ने कहा कि आपने दीक्षा ली और दीक्षा लेके बोले हमारा ये उपास, हमारा ये उपास, हमारा ये उपास। नहीं, सने सने धीरे 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 आगे बढ़ो।
इसलिए ये मत सोचो कि इष्टोपदेश भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, हम तत्पार शुद्धि पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें। सने सने धीरे 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 पढ़ोगे तो सब समझ में आता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे, ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। स्वाध्याय भी करते जाइएगा और ज्ञान की वृद्धि करते जाइएगा। आगे जो 7वें नंबर की गाथा है नरजन्म का सार समुच्चय में, उसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।